देखिए, सबसे पहले तो आप पीछे जो बैनर देख रहे हैं उसके अंदर सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, द फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसी से पता चलता है कि यंग डेमोक्रेट्स क्या चीज है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने आज अपना यूथ विंग गुजरात के अहमदाबाद में लॉन्च किया है, जिसका मकसद इस मुल्क के नौजवानों को अवेयर करना है, उनकी जिम्मेदारियां, उनके हुकूक, उनके कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को दिलाना है, जिसके लिए यूथ आज किस तरीके से परेशान है वो हमारे सामने है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पिछले 17 सालों से अपनी जिद्दोजहद जारी रख रही है। यंग डेमोक्रेट्स का मतलब ये है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की जो यूथ की विंग है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। वो नौजवानों का जो यूटिलाइज है, नौजवानों का जो यूज है, वो कहीं ना कहीं कुर्सियां बिछाने के लिए, उन्हें झंडे बुलाने के लिए, भीड़ जमा करने के लिए या सिर्फ नारे लगाने के लिए बुला रही है। आप देखिए, हमेशा से एसडीपीआई ने यूथ को हमेशा अपॉर्चुनिटी दी है। उसका बेस्ट एग्जांपल है कि 2021 के इलेक्शन से लेकर 2026 के इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हमेशा से एसडीपीआई ने यूथ को उतारा है। मैं जब 30 इयर्स का था तब मुझे कॉर्पोरेशन इलेक्शन के अंदर खड़ा किया था। आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो कहीं ना कहीं पैसे के दम पे, पहचान के दम पे, खानदान के दम पे टिकटें दे रही है, लेकिन हम यूथ को अवेयर करके, यूथ की जो सलाहियत है, जो यूथ की यूटिलाइज है, उसको मुल्क के लिए करेंगे और उस मुल्क को तरक्की दिलाएंगे। क्योंकि हमने देखा है जिस मुल्क का नौजवान सो जाता है वो मुल्क खो जाता है, और जिस मुल्क का नौजवान जाग जाता है वो मुल्क जीत जाता है। ये तारीख हमारे सामने है। तो यंग डेमोक्रेट्स का काम इस मुल्क के तमाम धर्म, मजहब, जाति के लोगों को लेकर चलना है और यूथ की आवाज को बुलंद करना है। देखिए, अभी फिलहाल तो हमारा 7 स्टेट्स के अंदर ऑर्गेनाइज कमेटी बना है, जिसके अंदर अहमदाबाद और गुजरात के अंदर पहला कमेटी बना है। इसके बाद हमारे दूसरे जहां जहां डिस्ट्रिक्ट है, सूरत है, बनासकांठा है, नवसारी है, कच्छ है या मांगरोल है, जहां जहां हमारे लोग हैं वहां पे हम अलग अलग बॉडी बनाने की कोशिशें करेंगे। अभी फिलहाल 7 स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज कमेटी है और हजारों की तादाद में लोग जुड़ चुके हैं। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु के अंदर आप देखेंगे तो वहां पे ऑलरेडी यूथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपनी आवाज को बुलंद करें। और गुजरात में भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर यंग डेमोक्रेट्स जितनी भी यूथ है उनको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाएगा कि यूथ की असल पहचान क्या है। सियासी हिस्सेदारी अगर बात की जाए तो नौजवानों की बहुत कम रही है। हम बाद में कहते हैं कि भाई सियासत की आगे नहीं है या भ्रम है, इसे कैसे? देखिए, भय की बात की जाए तो जिस तरीके से मुल्क भर के अंदर जो भय दिखाया जाए, कहीं ना कहीं जेल का डर, मौत का डर या एजेंसीज का डर दिखाकर यूथ को भी चुप कराया जा रहा है। अभी अब्दुल जो वेस्ट बंगाल से, उसके वालिद साहब को मार दिया गया क्योंकि उसकी आवाज को दबाना था। उसका मकसद क्या था? सिर्फ अच्छी शिक्षा दिलाना। यही चीजों को देखकर यूथ को डराया जा रहा है और ये यंग डेमोक्रेट जो है ये ना डरने वाला है, ना झुकने वाला है, ना रुकने वाला है। आपने जिस तरीके से पूछा कि राजनीति के अंदर, तो राजनीति के अंदर मैं बताऊं कि अभी फिलहाल हमारे देश के प्रधानमंत्री की उम्र क्या है, गृह मंत्री की उम्र क्या है। ये लोग एक मुल्क चला रहे हैं, लेकिन लाल किले से जब भाषण देने की बात आती है तो उनके पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं, एक टेली प्रमोटर का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब यूथ जब बोलता है तो उसे ना टेली प्रमोटर की जरूरत है, ना किसी की गाइडेंस की जरूरत है। वो अपनी आवाज 30 सेकंड की रील से लेकर 3 मिनट की यूट्यूब वीडियो के अंदर पहुंचा रहा है। यहाँ तक के मीडिया के अंदर, आप जिस मीडिया से आते हैं, मीडिया के अंदर भी यूथ का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, वहां पे भी यूथ को नहीं लिया जा रहा है। तो हम लोग पॉलिटिकली सबसे पहले यंग डेमोक्रेट जो आने वाली एक लीडरशिप को खड़ी करेगी, जो एसडीपीआई के अंदर यही लीडरशिप जाके आगे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे काम करेगी। यही हमारा प्रोटोकॉल है। कैसे मुमकिन हो सकता है? हर जगह से देखा जाए फायदा नुकसान देखा जाए। एसडीपीआई एक ऐसी पार्टी है जो पिछले इलेक्शन में चुनाव तो लड़ी लेकिन जीत नहीं। बिल्कुल। नौजवान कैसे आपके साथ में जुड़ेगा, क्योंकि उनकी फायदा नुकसान देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुल्क के अंदर लोगों को यह समझना है कि जो लोग मुल्क के लिए काम करते हैं वो कभी अपना फायदा नहीं देखते हैं। आप महात्मा गांधी देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल देख लीजिए, उसके अलावा मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन लोगों ने जेलों में अपनी जिंदगी बिताई, जिन्होंने काले पानी की सजाएं काटी, अशफाकुल्ला खान जैसे लोग शहीद हो गए, उनका मकसद क्या था? क्या उनका मकसद इस मुल्क में हुकूमत करना था? वो आया ही नहीं, हुकूमत में नहीं। तो ये मुल्क के नौजवानों को समझना है कि हमारी जो जिम्मेदारी है इस मुल्क को बनाने की है, ना कि हासिल करने की। एसडीपीआई वही यूथ को सिखा रहा है कि आप कहीं पे भी जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी में तो वहां पूछा जाता है भाई हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, पद मिलेगा, टिकट मिलेगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया या यंग डेमोक्रेट्स के अगर आप आ रहे हैं तो ना ही आपको पद मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, ना होद्दा मिलेगा। यही हमारी एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी समझिए कि हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हम अभी इलेक्शन हार रहे हैं, लेकिन हम आने वाले वक्त में जब इलेक्शन जीतेंगे तो ना पैसे के दम पे, ना ताकत के दम पे, ना डरा के, ना कोई चीज का मिसयूज करके, हम हमारे गट्स पे, हमारी मेहनत पे, हमारे एफर्ट्स पे जीतेंगे। और जब आप अपने एफर्ट्स पे जीतते हैं तो आवाम आपको आगे चल के बढ़ाती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हमने कुर्बानियों से सीखा है। क्या काम करने का
कई मामलों में देखा जाए प्राइवेटाइजेशन ज्यादा है, कैसे काम करना है? देखिए, सबसे पहले तो प्राइवेटाइजेशन खत्म होने के लिए अदानी अंबानी जैसे लोग हमारे सामने हैं। हमारा मकसद ये है कि यूथ को वेल ऑर्गेनाइज करके एक सिस्टम बना के जितना हो सके इस फासिस्ट गवर्नमेंट को चैलेंज करना रहेगा, और वो लॉ एंड ऑर्डर में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए सारी चीजें हम करने वाले हैं। और इंशाल्लाह आगे का जो भी रोड मैप है, आने वाले हमारे ऊपर के लीडर से हम डिस्कस करके, हमारी कमेटी से डिस्कस करके जो भी रोड मैप है उसको आपके सामने पेश करते रहेंगे। मेरा नाम मंसूरी उसामा है। मैं एडवोकेट हूँ और यहाँ अहमदाबाद बेस रहते हैं, यहीं पर प्रैक्टिस करते हैं, यहीं पर काम करते हैं। और यंग डेमोक्रेट्स का जो कुछ 7 स्टेट के अंदर हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। 4 महीने पहले इसका लॉन्चिंग हुआ था और इसका मकसद ये है कि जो भी यूथ को लेकर देश के अंदर माहौल चल रहा है, यूथ को लेकर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और यूथ को जो चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं, यूथ का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हम काम करें और यूथ को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन लेके आए। बीते दिनों देखा गया कि जेनजी करके बड़ा आंदोलन हुआ इस देश में। क्या आपको लगता है कि मौजूदा स्थितियों को नौजवान बदल सकता है? वो तो हमने रिजल्ट के तौर पर अभी कुछ दिन पहले ही देख लिया। जिस हिसाब से जेनजी ने, जो कहने वाले लोग थे जो सत्ता के अंदर अभी बैठे हुए हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी हैं, ये उन्होंने कुछ दिन पहले उसका जवाब दे दिया है। जिस जेनजी ने कुछ चीज़ों को लेकर और मोस्ट प्रोबेबली पेपर लीक को लेकर जो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन शुरू किया था, जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर शुरू हुआ था, और उसके अंदर यूथ ने इतने मिलियन फॉलोअर्स के अंदर इतने सारे लोग इतने दिन के अंदर 2 दिन के अंदर जुड़ गए थे, उसको लेकर यूथ ने अपनी ताकत तो वहीं पर बता दी थी। उसके बाद जब ये शुरू हुआ तो लोगों को ये लगा कि जेनजी है, कुछ दिन में क्या हो जाएगा, कुछ दिन में क्या ही कर लेंगे और मामला कहाँ तक जाएगा। और जब इन सब चीजों को देखा गया तो कुछ दिन के दौर पर तो 5-7 दिन और अर्ली स्टेज पर तो यही लग रहा था कि इसका कुछ रिजल्ट नहीं दिखने मिलेगा, ये लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, इनको मार जोड़ कर भगाया जाएगा। जब अर्ली स्टेज में कुछ रिजल्ट नहीं निकला तो जब सेकंड फेज शुरू हुआ तब हमें देश की इंटेंसिटी, लोगों का जो रवैया था, लोगों के जो रिव्यू थे और लोगों के जो फीडबैक थे वो चेंज होने लगे। ये वही जेनजी है जिन्होंने उनका फीडबैक, उनका ओपिनियन लोगों के दिलों में चेंज कर दिया, उनके माइंड में उनका ओपिनियन चेंज कर दिया। उनको यूं लग रहा था कि जेनजी है जो 30 सेकंड का रील देखते हैं, 30 सेकंड का रील बनाते हैं और 30 सेकंड के अंदर सब कुछ कर लेते हैं। उन्होंने 30 दिन तक मुसलसल इस पूरे प्रोटेस्ट को चलाया और इसको कामयाब करके दिखाया। ये यूथ का है और यूथ के इसी सिलसिले के बेस पर जो देश के प्रधानमंत्री है और जो देश के शिक्षा मंत्री है, उनको पीछे हट करनी पड़ी और अपने जो पद थे उससे इस्तीफा देना पड़ा। ये जो यंग डेमोक्रेट्स है, इसके पीछे का क्या मकसद है? देखिए, आज हमारे देश के अंदर आर्टिकल 21 को लेकर बहुत सारी चीजों का हनन हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पर जो हमें आर्टिकल 21 के अंदर जो भी राइट्स दिए गए हैं, वो बोलने के राइट्स हो, जीने के राइट्स हो, हमारे हक के राइट्स हो, बंधारण में ये साफ साफ कहा गया है। वहां पर कोई भी कम्युनिटी को, वहां पर कोई भी जात को, वहां पर कोई भी रीत से जात पात या कोई अलग तरीके से नहीं बताया गया है, सबको समान कहा गया है। और यहाँ पर देखा जाता है कि आज यूथ के अंदर 40% से ज्यादा यूथ है। आज देश के अंदर यूथ का परसेंटेज जो है 40% से ज्यादा है। उसके बावजूद भी जब हम देखते हैं तो यूथ के पास ना रोजगार है, यूथ के पास ना नौकरी है, यूथ के पास ना कोई काम, ना कोई ढंग की डिग्री है, और डिग्री होने के बावजूद भी उनके पास कोई प्रॉपर स्टेशन नहीं है, कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर वो अपना कुछ जो है हासिल कर पाए और उसके बेस पर वो अपनी जिंदगी का या करियर का आगे कुछ मुस्तकबिल तय कर पाए।